नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां योगी कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होनी है। आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। 4 बजे सीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दर्जन भर से ज्यादा प्रस्ताव पर होगी चर्चा। ये बड़ी खबर, कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो योगी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होनी और ऐसे में सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे सीएम आवास पर योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। साथ ही आपको बता दें कि 4 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर लखनऊ से। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, जहां पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, ये बड़ी और अहम जानकारी सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। आरक्षण घोटाले को लेकर आज सुनवाई होगी। आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि जस्टिस विवेक चौधरी मनीष कुमार की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सहायक शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी जया सिंह हमारे साथ जुड़ गई। जया, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर आज सुनवाई होनी है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है? देखिए जागृति, आज का दिन बहुत अहम है शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि 19,000 सीटों पर लेकर लगातार आरक्षण का घोटाला का आरोप लगाया जा रहा है। और जो आज सुनवाई होने वाला लगभग लंच के बाद यानी कि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया जब सुनवाई की जाएगा। हालांकि जस्टिस डबल बेंच के पास ये सुनवाई लगी है। विवेक चौधरी और मनीष चौधरी जो है, मनीष कुमार हैं डबल बेंच के जज जो हैं, उन्होंने वो सुनाई करेंगे, उनके अंडर में उनके समक्ष सुनवाई लगी हुई है। हालांकि जिस तरीके से शिक्षक भर्ती का लगातार घोटाले का आरोप लग रहा है आरक्षण सीटों पर, क्योंकि जो लंबे वक्त से ये लड़ाई लड़ी जा रही 2018 में जबकि शिक्षक भर्ती निकला तो 69,000, तब से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और लगातार जो शिक्षक भर्ती के तमाम वो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण, उसमें 3.8% हमें दिया, 3% केवल हमें आरक्षण दिया गया। जहां तक 21% जो SC/ST को आरक्षण दिया गया था वो उसमें दिया गया था 16%। ये लगातार उनका आरोप लगा, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उनको हमारे आरक्षण का घोटाला करके उनके में शिफ्ट कर दिया गया और तमाम हमारे जगहों पे उनकी भर्ती कर ली गई गलत तरीके से। हालांकि 13 अप्रैल का वो दिन था जब 13 मार्च था 2023 जब ये सुनवाई हुई थी। और डबल बेंच के समक्ष जब लगा था तो उसमें ये कहा गया था सरकार को निर्देश देते हुए कि 3 महीने के अंदर मूल चयन सूची जो है उसको बनाया जाए। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से जो मूल चयन सूची है, क्योंकि आरक्षण के जो घोटाले का आरोप लगा रहे तमाम अभ्यर्थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि मूल चयन सूची जो जिले स्तर पे बनाई जाती है, मूल चयन से जो राज्य स्तर पे घोषित किया जाता है, उसको सरकार के द्वारा नहीं किया गया, जिसमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि हमारी कैटेगरी क्या है, गुणांक क्या है, हमारी सब कैटेगरी क्या है, जनस्थिति क्या है। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो सरकार पे एक तरीके से छलावा और आरक्षण घोटाले का आरोप लगा। उनका साफ तौर पे कहना है जब तक मूल चयन सूची जारी नहीं होगा सरकार की तरफ से शासन के तहत, तब तक हम ये नहीं विश्वास कर पाएंगे कि हमारे आरक्षण का घोटाला हुआ है, आरक्षण सही तरीके से बंटवारा किया गया। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि बेसिक शिक्षा नियमावली जो है 1991 उसका भी इसमें घोर उल्लंघन किया गया और साथ ही साथ जो आरक्षण की नियमावली 1994 उसका भी घोर उल्लंघन किया गया। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि 2018 से चलता हुआ मामला जो आ रहा है वो क्या आज पटाक्षेप उसका हो पाएगा, क्योंकि लंबे वक्त तक लड़ाई चली और लगातार जो भी शिक्षक भर्ती के वो तमाम जिस तरह से आज जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, उसके बाद ये भी तय हो जाएगा किस पर फैसला क्या सुनाया जाता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी और अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपचुनाव घोषित किए जा चुके हैं। हरद्वार दुबे के निधन से रिक्त हुई थी सीट। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद थे हरद्वार दुबे। 15 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां राज्यसभा के उपचुनाव की तारीख भी सामने आ चुकी है। 15 सितंबर को राज्यसभा का उपचुनाव होना है। तो हरद्वार दुबे के निधन से रिक्त हुई सीट पर 15 सितंबर को चुनाव होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी सांसद थे हरद्वार दुबे।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने दूर दूर से आए सभी फरियादियों की एक एक फरियाद सुनी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मैनपुरी के करहल में एक निजी कार्यक्रम में शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले हैं। आप सब लोगों को जानकारी है कि वादे तो बहुत किए गए थे 9 से पहले जब इलेक्शन हुए थे का हम जमीन को वापस कर लेंगे। 1 इंच भी जमीन वापस नहीं कराए, कब्जे गौर हो गया है। कर्जा और कब्जा दोनों बढ़ रहे हैं देश पर, कर्जा भी बढ़ रहा है, कब्जा भी बढ़ रहा है। सब खोखले निकले हैं, सब वादे भारतीय जनता पार्टी के सब वादे खोखले। मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी की बीते 10 अगस्त को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस मामले में पुलिस के साथ हत्या के 3 आरोपियों की मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि मामले में इससे पहले पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक घटना हुई थी जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का अनावरण किया गया था और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटुआ और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश को और इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों को देश के सफल प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे देश के लिए एक सुनहरा अवसर है और गर्व करने का क्षण है। मैं भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर से यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं हैं। देखिए, जो इस प्रकार से करते हैं वह मैं मानता हूं कि बहुत छोटी, बहुत घृणित, बहुत घटिया सोच हो सकती है, क्योंकि चंद्रयान 3 कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, कोई विचारधारा का अखाड़ा नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों की दिन रात की गई तपस्या का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप आज हम उस मुकाम पर हैं जहां चंद्रयान 3 अब लैंडिंग की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही, देश तो कर ही रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने चंद्रयान 3 पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग सफल होगी। हम अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि यह मिशन सफल होगा और भारत का नाम ऊंचा होगा। तब चुनौतियां हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हिंदू हो। कौन सा वर्ग ऐसा है जो इस वक्त बीजेपी से खुश है? अल्पसंख्यक हमेशा से समाजवादी के साथ रहा है उत्तर प्रदेश का और आगे भी रहने की पूरी उम्मीद है। जो कुछ समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए करा है, जो पहचान दी है उत्तर प्रदेश के अंदर और जो उनके हक और इंसाफ की बात करी है, इसीलिए अल्पसंख्यक समाज और मुसलमान।
भारत के चंद्रयान-3 की सफलता पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जिसे लेकर अब पूरे देश में पूजा और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि वाराणसी, प्रयागराज और मथुरा में चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर हवन और विशेष पूजा की। इस दौरान सभी ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और वैज्ञानिकों की सफलता की कामना की है। ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की, जहां पर चंद्रयान की सफलता के लिए और सफल लैंडिंग के लिए हवन पूजन जगह जगह किए जा रहे हैं और साथ ही कामना की जा रही है कि वैज्ञानिकों की जो सफलता है वो कामयाब हो। देखिए, हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान-3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी, क्योंकि चंद्र देवता हमारे पंच तत्व में से एक जल तत्व का जो है वो देवता माने गए हैं, नवग्रह में से एक प्रधान देवता हैं। वाराणसी में चंद्रदेव का अनादि कालों से पूजन होते आया है। भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा है और इस कारण बनारस में आप देखेंगे गंगा मां भी चंद्राकार में है। तो इसलिए हम लोग चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में उपस्थित हुए हैं, हवन कर रहे हैं, जिससे हमारा चंद्रमा के ऊपर जो चंद्रयान-3 जा रहा है उसको सफलतापूर्वक लैंडिंग होने दे चंद्रदेव, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक की जो प्रोजेक्शन है वो सफल हो पूरी तरह से। इसी कामना से हम लोग हवन यहाँ पे कर रहे हैं। वेद से विज्ञान है, पहले वेद था, वेदों से ही ये विज्ञान निकला हुआ है। और ये विज्ञान में और वेद में भी चंद्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं। पहले देवता लोग सोम यज्ञ भी करते थे, जिससे सोम रस प्राप्त होता था और उसके द्वारा चंद्रमा हृष्ट पुष्ट बलवान हुआ करते थे। उसी प्रकार आज हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान-3 लॉन्च किया और आज चंद्रमा के सतह पे जा पहुंची है। बस लैंडिंग होनी बाकी है और 23 तारीख को, जहां तक हमें संभावना कि 23 तारीख को वहां पे सूर्योदय होगा चंद्रमा पे, तो उस समय वहां पे लैंडिंग होगी। इसी के लिए कि अच्छे तरीके से वहां पे लैंडिंग हो जाए, सफलतापूर्वक हो जाए, उसी के लिए हम सभी चंद्र देवता से, भगवान चंद्र देवता के अधिपति भगवान शंकर से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि वह निर्विघ्नता पूर्वक हमारी जो वैज्ञानिकों की कामना है उस कामना को पूर्ति करें और चंद्रयान-3 को वहां पे उतरने में अपना शक्ति प्रदान करें। वो अभी रूस का गया था, लेकिन अभी विफल रहा, वहां पे कुछ ही ब्लास्ट हो गया था, ऐसा समाचार में मैंने देखा। तो देखिए, जो जल्दीबाजी का काम होता है वह काम में थोड़ा सा विघ्न आएगा ही, और हमारा जो वैज्ञानिक है बहुत सूझबूझ के साथ यह कार्य को कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों को शक्ति प्रदान करने के लिए उनके बुद्धि को, देखिए चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। चंद्रमा मनसो जायत, चंद्रमा मन कारक ग्रह है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन के कारक का ग्रह बताया गया है। इसलिए चंद्रमा हमारे वैज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि उनके बुद्धि के द्वारा जो यह चंद्रयान भेजा गया है वहां सफलतापूर्वक वहां पे लैंडिंग हो जाए और जो भी हमारी वैज्ञानिकों की जो कामना है वह कामना को लेकर के वहां पे वापिस आए। मैं बबलू अग्रहरी। आज हम लोग ने बनारस में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पे हम लोगों ने यज्ञ किया चंद्रयान के लिए किए। चंद्रयान-3 राजी खुशी चंद्रमा पे लैंड हो, इसी को कामना के आज हम लोगों ने यहाँ एक यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया। और हम लोग की यही कामना है कि राजी खुशी मतलब जितने भी हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, विज्ञान है, वो नाम करें, हमारा भारत नाम करें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नाम करें, हमारा भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहे। सुपरस्टार रजनीकांत ने सूर्य कमांड का दौरा कर लखनऊ छावनी में रहने वाले सैन्य अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों से मुलाकात की। बता दें कि सुपरस्टार को अपने बीच पाकर सैनिक और उनके परिजन बहुत रोमांचित हुए। सभी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और साथ ही बता दें कि महिलाओं और बच्चों ने रजनीकांत के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर सूर्य कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने उन्हें सम्मानित किया। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। सहारनपुर में शराब की दुकान पर मिला सेल्समैन का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में स्कूल में टीचर का बच्चों को डांस सिखाते वीडियो हुआ वायरल, लोग जमकर कर रहे सराहना। कानपुर में निर्वाचन अधिकारी पर मनमानी करने का लगा आरोप, सपा के पूर्व विधायक को बिना हार्ड कॉपी के दिया प्रवेश।
ललितपुर में बिजली का तार टूटकर व्यापारी पर गिरा, मौके पर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया था। एटा में छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने ग्रामीणों को कराया शांत। उन्नाव में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, हादसे में 20 लोग घायल, सभी को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। फर्रुखाबाद में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने की आत्महत्या, फांसी की फंदे पर लटक कर दी जान, मृतक के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट। बरेली में दरोगा ने पेश की भक्ति की मिसाल, डाक कावड़ को थम लगाई दौड़, कावड़िए के पैर में चोट लगने से घायल हुआ कावड़िया, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। बरेली में देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, मुस्लिम ग्राम प्रधान ने कावड़िए पर की पुष्प वर्षा, फूल मालाएं पहनाकर किया स्वागत। कानपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बाराबंकी में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने ग्रामीणों को कराया शांत। आगरा में दबंगों ने कैंटीन संचालक के साथ की मारपीट, पैसों के लेन देन का था मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कुशीनगर में पुलिस की लापरवाही, थाने से फरार हुआ लुटेरा, जवान से लूट के मामले में हुआ था गिरफ्तार, पुलिस फिर तलाश में जुटी। आगरा में विद्यालय की भोजनालय कक्ष में हुआ हादसा, कैमरे की छत का गिरा प्लास्टर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में कार सवार दबंग ने की छात्र की पिटाई, घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पुलिस ने की पैदल गश्त, पुलिस ने की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाने की अपील। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर घटते ही तेज हुई कटान, नदी में रहा मकान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर दागी गोलियां, बाल बाल बची प्रेमिका की जान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बरेली में एक युवक की सांप करने काटने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड का मामला। बरेली में मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थिति में युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबकर मजदूर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कड़ी मशक्कत से शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। आगरा में सविता सेन महासभा ने पंडित गुरुशरण शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन, आचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे, सेन समाज मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। हापुड़ में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो हुआ वायरल। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।